तो आईपीएल 2024 को लेकर के सभी टीमों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और अब अनऑफिशियली आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन की डेट्स और वेन्यू की खबर आना भी शुरू हो गई है, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताई है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप सभी टीमों के बजट का एनालिसिस जानना चाहोगे, क्योंकि 5 करोड़ का इजाफा इस साल होने वाला है, 100 करोड़ रुपीस पर टीम आपका पर्स होने वाला है। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने की बहुत ख्वाहिश आई थी, तो उसको हमने यहां पर फटाफट से पूरा कर दिया है। तो एक बहुत ही मजेदार एनालिसिस से भरी वीडियो होने वाली है। एक एक टीम को हम टच करेंगे, पॉइंट टेबल के हिसाब से चलेंगे जो कि पिछले साल की पॉइंट्स टेबल थी, और फिर देखेंगे किन खिलाड़ियों को रिलीज करने की संभावना कितनी ज्यादा है, किस टीम का पर्स सबसे ज्यादा है, किस टीम का पर्स सबसे ज्यादा कम होगा, और एंड में थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी देंगे। तो आपके लिए बहुत ही मजेदार, आईपीएल के हर फैन के लिए बहुत ही लाजवाब वीडियो हम लेकर के आए हैं। सो आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो पिछले साल सबसे खराब प्रदर्शन किया था सनराइजर्स हैदराबाद ने, और एक मोटा बजट लेकर के वो उतरे थे, लेकिन नंबर 10 पर उन्होंने पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया था। उसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि क्या हर साल की तरह सनराइजर्स हैदराबाद अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव परचेजेस की थी आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में। चाहे आप हैरी ब्रुक की बात करो, चाहे आप मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों की बात करो, उसके अलावा आदिल राशिद और अकील हुसैन को भी उन्होंने खरीदा था एज ओवरसीज प्लेयर। लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ उनके कोच ब्रायन लारा को ही रिप्लेस करने की बात आ रही है। लेकिन अगर हम कुछ उनके प्रोबेबल रिलीज खिलाड़ियों के ऊपर नजर डालें तो यहां पर मयंक अग्रवाल का रिलीज होना तकरीबन तय माना जा रहा है। उसके अलावा आदिल राशिद, मयंक डागर और अकील हुसैन को भी सनराइजर्स हैदराबाद यहां पर जो है वो रिलीज कर सकती है। मयंक अग्रवाल को इसलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दे हैव प्लेथोरा ऑफ बैट्समैन और स्पिनर्स का उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, चाहे आदिल राशिद हो, चाहे मयंक डागर हो, चाहे अकील हुसैन हो, उसके अलावा मयंक मार्कंडे हो गए, वॉशिंगटन हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, इवन कैप्टन एडन मार्करम भी वहां पर गेंदबाजी कर सकते हैं। तो अच्छे खासे ऑप्शन सनराइजर्स हैदराबाद के पास ऑलरेडी है। और अगर अब उनके बजट पर नजर डालें तो यहां पर अभी उनके पास 7.75 करोड़ ऑलरेडी पर्स रिमेनिंग है। 5 करोड़ इसमें आप एड ऑन कर लो तो इसका बजट ऑलरेडी आप 12 करोड़ के आसपास देख सकते हो। खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद ये 13 से 14 करोड़ रुपए इसमें और जोड़ दो, यानी कि 28-29 करोड़ रुपए सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 2-4 खिलाड़ियों को और एक एक्सपेंसिव प्लेयर को रिलीज करके ही कमा सकती है, अपने पास जमा कर सकती है। और अगर उसके साथ वॉशिंगटन सुंदर को वो रिलीज करने का फैसला करते हैं कि ये काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है, या फिर वो किसी और प्लेयर को रिलीज करते हैं, समबडी लाइक हैरी ब्रुक, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये खिलाड़ी रिलीज होने वाले हैं, बट रिगार्डलेस उनको रिलीज करो या ना करो, सनराइजर्स हैदराबाद के पास इस साल एक बहुत ही मोटी रकम इकट्ठा हो सकती है। एसआरएच के बाद सबसे खराब प्रदर्शन किया दिल्ली कैपिटल्स ने, जो कि नंबर 9 पर पॉइंट्स टेबल में अटक करके रह गए। कुछ अच्छे मैचेस उन्होंने जरूर जीते, हालांकि उनके जो कप्तान थे ऋषभ पंत, उनकी गैर मौजूदगी को उनके फेलियर का एक बड़ा रीजन बताया गया, बट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया। उसके बारे में हम ऑलरेडी उनकी स्ट्रेटजी और रिव्यू की वीडियो में बात कर चुके हैं। अब क्या दिल्ली कैपिटल्स यहां पर बड़े बदलाव कर सकती है? देखिए, उन्होंने टीम का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया था कि बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर के प्लेयर उन्होंने भर रखे थे। इतने ज्यादा टॉप ऑर्डर प्लेयर आपको जरूरत वैसे भी नहीं है, और अगर ऋषभ पंत होपफुली फिट हो जाते हैं तो आपके पास एक और खिलाड़ी का उसमें इजाफा हो जाएगा। तो अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के यहां पर प्रोबेबल रिलीज खिलाड़ियों को देखें तो यहां पर आप मनीष पांडे को तो तकरीबन रिलीज ही समझिए। उसके अलावा कमलेश नागरकोटी हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, चेतन साकरिया को मेरे ख्याल से उन्हें रिलीज कर देना चाहिए, और लुंगी एनगीडी, ये जो 4 गेंदबाज है इनका बहुत ही कम इस्तेमाल करती है दिल्ली कैपिटल्स, और इतनी ज्यादा उनको नीड भी नहीं है। कम से कम इनमें से 3 खिलाड़ियों को तो आपको जाने ही देना चाहिए। उसके अलावा समबडी लाइक सरफराज खान, समबडी लाइक रिपल पटेल, ऐसे खिलाड़ियों को भी दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर सकती है। तो अगर अब हम उनके बचे हुए पर्स पर नजर डालें तो 2023 के ऑक्शन के बाद 9 करोड़ रुपए उनके पास ऑलरेडी बचे हुए हैं। उसके बाद एडेड मनी जो इस साल का होगा वो 5 करोड़ आप इसमें बढ़ा दो, 8 से 9 करोड़ रुपए वो अपने खिलाड़ियों को रिलीज करके और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 23 से 24 करोड़ रुपए लेकर के दिल्ली कैपिटल्स इस बार मैदान में उतर सकती है। और जो भी अच्छे प्लेयर आएंगे, जो भी बड़े प्लेयर आएंगे, उन पर दिल्ली कैपिटल्स हाथ मारने के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड रहेगी। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बहुत ही बड़े प्लेयर को उन्होंने रिलीज नहीं किया, एंड्रिक नॉर्किया उनके पास रहेंगे, अक्षर पटेल उनके पास रहेंगे, पृथ्वी शॉ को रिलीज करने की बात की जा रही थी। इन एन आइडियल वर्ल्ड आप उन्हें रिलीज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि पृथ्वी शॉ को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स। डेविड वार्नर भी वहां पर बने रहेंगे, ये भी तय है। तो बड़े प्लेयर्स आपके ऑलरेडी वहां पर बने हुए हैं, आपको चाहिए लोअर ऑर्डर के प्लेयर। रॉबन पावल के बारे में बात हो रही थी, बट वो
ऋषभ पंत के काफी फेवरेट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कहीं जाने वाले हैं। यही थोड़े प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स रिलीज करेगी और अगर इतना काम भी वो करते हैं देन दे विल हैव इनफ बजट फॉर आईपीएल 2024। उसके बाद नंबर 8 पर फिनिश किया था शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने, जिन्होंने शुरुआत टूर्नामेंट की बहुत अच्छी की थी लेकिन अंजाम उस तरीके से नहीं निकला। ऑन फील्ड ऑफ फील्ड बहुत ही ज्यादा समस्याएं हमें उनकी लीडरशिप और टैक्टिकल एरर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिली। और एक सोच ये भी है कि क्या आप अपने बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दो, somebody like शिखर धवन, somebody like सैम करन, somebody like शाहरुख खान, जिनको उन्होंने बहुत महंगा खरीदा था। बट आई डोंट थिंक कि पंजाब के पास ये करने का बहुत ज्यादा स्कोप है और ये करने की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऑक्शन में भी इस हर कैलिबर का प्लेयर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप उनके प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स देखो इन माय ओपिनियन तो हरप्रीत भाटिया हो गए, मोहित राठी हो गए, शिवम सिंह हो गए, यानी कि यही 40-20 लाख के प्लेयर होंगे। इसमें आप 2-4 बंदे और जोड़ लो तो बहुत ज्यादा आपको यहां पर चेंज देखने को नहीं मिलेगा अंटिल दे वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ द रेडार और शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी को वो रिलीज कर दे कि भाई हमें नहीं जरूरत है, बहुत पैसे हो रहे हैं, आप इनको रिलीज कर दो, इनसे अपना बजट बढ़ा लो। बट आई डोंट थिंक सो कि ये करने वाली है पंजाब किंग्स, खास करके इस सीजन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो तो उनके पास 12 करोड़ रुपए बचे हुए थे साल 2023 के ऑक्शन के बाद। 5 करोड़ इस साल उसमें बढ़ोतरी वैसे भी हो जाएगी। 1 से 2 करोड़ आप छोटे मोटे खिलाड़ियों को रिलीज करके बढ़ा सकते हो, तो 17 से 18 करोड़ ऑलरेडी पंजाब किंग्स के पास जम जाएंगे। तो 1-2 प्लेयर ही आपके ऑक्शन में बड़े प्लेयर आएंगे, उनको आप ऑलरेडी अपने पाले में कर सकते हो। हाँ, अगर आप ट्रेड विंडो में एक्टिव होते हो, शाहरुख खान के बदले आपको कोई अच्छा प्लेयर मिलता है तो वहां से आप ट्रेड विंडो में खिलाड़ी उठाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप ऑक्शन का इंतजार करोगे तो मुझे नहीं लगता वहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर इस बार आपको देखने को मिलेंगे और इतना पैसा आपके लिए इनफ रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 पर फिनिश करने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि मेरे हिसाब से इस साल बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं इन दी ट्रेड विंडो एंड इन दी मिनी ऑक्शन एज वेल। पिछले साल केकेआर ने गलती ये की थी कि ट्रेड विंडो में बहुत एक्सपेंसिव खिलाड़ी उन्होंने उठा लिए थे, somebody like शार्दुल ठाकुर, somebody like लोकी फर्गसन, और अपने 20-22 करोड़ रुपए वहीं पर इन्होंने फंसा दिए थे और मिनी ऑक्शन में इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। इस गलती से इनको इस बार बचना होगा और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने का स्कोप भी इस टीम के पास है। अगर आप देखो तो ये लोकी फर्गसन को सबसे पहले इनको रिलीज कर देना चाहिए, टीम साउदी को रिलीज कर देना चाहिए, उमेश यादव को रिलीज कर देना चाहिए, 13.5 करोड़ आपके यहीं पर बन जाते हैं। उसके बाद जगदीशन, लिटन, मनदीप, शाकिब, डेविड वीजा, इन सभी खिलाड़ियों को आपको रिलीज कर देना चाहिए, या फिर अगर आप इनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको यहां पर रोक करके रख सकते हो, जैसे जॉनसन चार्ल्स और लिटन दास, दोनों को आपको रोकने का कोई मतलब नहीं है। शाकिब अल हसन के रिप्लेसमेंट आपके पास ऑलरेडी जेसन रॉय आए हैं, लेकिन आप उसके अलावा एक और ओवरसीज प्लेयर रिलीज कर सकते हो। तो काफी सारे यहां पर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट इनके पास बजट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो जो भी इनके पास बंदा ऑक्शन में आता है, अगर ये पैट कमिंस को दोबारा खरीदना चाहते हैं या कोई भी और प्लेयर इनके पास आता है, तो उसके लिए अच्छी खासी धनराशि इनके पास बची होगी। इनफैक्ट अगर आप नजर डालो तो इनके पास 4.5 करोड़ के करीब ऑलरेडी बचा हुआ है, 5 करोड़ उसमें आप जोड़ दो तो 9.25 करोड़ ऑलरेडी हो गए। इतने खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद 15-16 करोड़ ऑलरेडी आपके बन जाएंगे, यानी कि 24-25 करोड़ रुपए आपके पास मिनी ऑक्शन के लिए अवेलेबल होंगे और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन 25 करोड़ के आसपास हर हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अवेलेबल रहेंगे। हाँ, अगर इस धनराशि से पहले ये ट्रेड विंडो में फिर कोई ऐसे आउटरेजियस बाय कर लेते हैं, उसकी भाई हम गारंटी नहीं ले सकते। ये गारंटी जरूर ले सकते हैं कि अगर कोई ऐसी खबर आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से ट्रेड विंडो में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस आपको कोई बहुत ही बेहतरीन डील मिल जाए। वो एक डील ऐसी मिलती है, कौन सी अच्छी डील वैसे भी टीमों को मिली थी पिछले साल, अगर आप देखो तो सबने उलूल जुलूल डीलें ही की थी और कुछ बहुत ज्यादा ट्रेड विंडो का फायदा आपको हुआ नहीं था। ऑलरेडी जो आपके बेसिक्स हैं वो कवर है, आपके पास अच्छा ओपनर आपको मिल गया जेसन रॉय के रूप में, वेंकटेश अय्यर वहां पर है, श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, नीतीश राणा आपके पास हो जाएंगे, रिंकू हो जाएंगे, रसल और सुनील नारायण के रूप में 2 ओवरसीज खिलाड़ी आपके पास ऑलरेडी है। बस गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी विभाग में थोड़ा काम करने की जरूरत है, वहां पर भी वैभव अरोड़ा आपके पास है, सोयश आपके पास है, अनुकूल आपके पास है, 2 अच्छे स्पिनर हैं। तो बस अपने ओवरसीज तेज गेंदबाज और थोड़ा सा तेज गेंदबाजी विभाग को बेहतर करने की जरूरत है और उसके लिए इतना पैसा इनफ है। उसके बाद नंबर 6 पर फिनिश करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आखिरी दिन तक लड़ते रहे, लेकिन गुजरात टाइटन से हार के बाद इनकी कहानी इनके आखिरी लीग मैच में खत्म हुई थी और नंबर 6 पर अटक करके ये रह गए थे। और केकेआर की तरह ही इन माय ओपिनियन बहुत ही ज्यादा ओवर पे इन्होंने कुछ खिलाड़ियों के लिए करके रखा है, somebody like
वनिंदु हसरंगा, somebody like a हर्षल पटेल, even somebody like a दिनेश कार्तिक, they are very grossly overpaid in my opinion। और क्या इन खिलाड़ियों को रिलीज करने का बहुत ज्यादा स्कोप है? देखिए बाइक हसन और अपने कोच संजय बांगर से तो ये ऑलरेडी तकरीबन अलग हो चुके हैं, सिर्फ उसके ऑफिशियल जानकारी आना ही बाकी है। और वहां पर किस तरीके से काम होता है, कौन सा कोच आता है, कौन सा मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से फफ के साथ वो काम करते हैं और फफ का भी कितना करियर आरसीबी में है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखने के बाद ही आरसीबी को डिसीजन लेना होगा। अगर उनके प्रोबेबल रिलीज खिलाड़ियों की तरफ देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खिलाड़ी यहां से रिलीज होने वाले हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक को मेरे ख्याल से इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। उसके अलावा थोड़े बहुत 20-22 लाख के खिलाड़ी हैं जिनसे ये अलग हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहां पर बहुत ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे ये अलग हो सकते हैं। मे बी वनिंदु हसरंगा, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि उनसे ये अलग हो गए, हालांकि उनकी एबिलिटी का आरसीबी पूरी तरीके से फायदा जो है वो उठाती नहीं है। क्या वो काम ये कर सकते हैं? विल जैक्स इनके पास आ जाएंगे तो वो एक ऑप्शन इनके पास होगा, ग्लेन मैक्सवेल का अच्छा बैकअप होगा, या फिर उनके साथ शुरुआत भी ये टीम कर सकती है। उसके अलावा दो इनके पास फास्ट बॉलर है, somebody like a सिद्धार्थ कौल एंड somebody like an अविनाश, तो शायद उनको रिलीज करने को ये देखे जिनसे बात ना बने। अगर आप इनके ओवरऑल बजट को देखो तो 2023 के ऑक्शन के बाद इनके पास सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए बचे हुए थे। एडेड मनी उसमें 5 अगर आप जोड़ दो तो यहां पर 6.5 पौने 7 करोड़ रुपए हो गए। 6 से 7 करोड़ रुपए इनके पास होंगे अगर ये डीके को रिलीज करते हैं तो, और 10 से 12 करोड़ रुपए, 12-13 करोड़ रुपए ही आरसीबी के पास टोटल अवेलेबल होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको खिलाड़ियों को खरीदने की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ थोड़े बहुत नुक्ताचीनी आपको करने की ज़रूरत है कि डीके की जगह क्या आप अनुज रावत को एज ए कीपर देख सकते हो, क्या आप फिन एलन को किसी तरीके से प्लेइंग 11 में फिट कर सकते हो, कि आप वनिंदु हसरंगा की जगह इंडियन लेग स्पिनर ही खिलाओ, आप एक जॉश हेजलवुड खिलाओ और उसके बाद आप एक फफ डू प्लेसी खिलाओ, एक मैक्सवेल खिलाओ और एक फिन एलन खिलाओ। क्या इस तरीके का काम हो सकता है? क्या विराट कोहली को फिर से नंबर 3 पर बैटिंग करना पड़ेगा क्योंकि फिन एलन तो ओपनर है? तो इन सारे सवालों के जवाब आरसीबी को ढूंढने पड़ेंगे। बहुत आउटरेजियस चेंजेस की यहां पर जरूरत नहीं है, और अगर 8-10 करोड़ के करीब भी पैसा रहता है, 12-13 नहीं पहुंचता, तो भी इस टीम को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद टूर्नामेंट की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स ने की तो बड़ी दमदार थी, लेकिन वो नंबर 5 पर अटक करके रह गए और एक के बाद एक लगातार कई मैचेस में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग भरा एंड था उनके 2023 के कैंपेन का, और खिलाड़ियों को लेकर के बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट भी हुई मेरे हिसाब से। इंपैक्ट प्लेयर का ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ, जिससे संजू सैमसन की कप्तानी की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा। उसके बाद अब खबर है कि एंडी फ्लावर के साथ ये टच में है, अगर वो आरआर के साथ जुड़ते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आप इनके उस खिलाड़ियों पर नजर डालो जिनको ये प्रोबेबली रिलीज कर सकते हैं, तो जेसन होल्डर का मेरे ख्याल से रिलीज हो जाना यहां पर तकरीबन तय है। और भैया प्लीज अब देवदत्त पट्टिकल को भी आप रिलीज कर दो, जो रूट को भी रिलीज कर दो। बाकी छोटे मोटे खिलाड़ी somebody like a केसी करियप्पा एंड अदर प्लेयर्स, आप उनको 20-22 लाख के खिलाड़ियों को रिलीज करके 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हो, तो अच्छा खासा बजट यहां पर जमा हो सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। देवदत्त पट्टिकल की इस टीम में जगह नहीं है। हम बार बार लगातार 1 साल से वही लाठी पीट रहे हैं कि देवदत्त पट्टिकल के करियर के लिए अच्छा नहीं है। जायसवाल को देखो, जायसवाल को ओपनिंग के चांस मिला, उन्होंने रन बनाए, डोमेस्टिक में रन बनाए, इंडिया खेल गए। देवदत्त पट्टिकल उनसे पहले इंडिया खेले थे, मिडिल ऑर्डर में फंसे हुए हैं, आईपीएल में चलते नहीं है, कोई नोटिस करता नहीं है, एक समय बड़ा क्रेज था। तो उनके करियर को भी तो आप देखो, और वो उनको खुद भी थोड़ी पहल करनी चाहिए कि भाई जाने दो भाई, या तो ओपन करवाओ या जाने दो। और जेसन होल्डर का भी रिलीज हो जाना तकरीबन तय है। इंपैक्ट प्लेयर का बेहतर इस्तेमाल इनको करना होगा। अगर कोई अच्छा भारतीय गेंदबाज मिलता है तो उसको खरीदे, उसकी बात इनकी वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप देख लेना। लेकिन अगर इनके रिमेनिंग पर्स पर आप नजर डालो तो 2023 के ऑक्शन के बाद इनके पास 6.25 करोड़ रुपए ऑलरेडी बचे हुए थे। 5 करोड़ उसमें आप जोड़ दो तो 12 करोड़ के करीब यही रकम हो गई। उसके बाद रिलीज मनी है जो वो 19 से 20 करोड़ तक रहेगा, जो हमने रिलीज प्लेयर्स की बात की उनके अमाउंट को अगर आप जोड़ो, यानी कि 29-30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकती है यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम, जो कि पर्याप्त होगा हर बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जाने दोगे देवदत्त पट्टिकल को? देखिए होल्डर तो मेरे ख्याल से जाने वाले हैं, उनके ऊपर मुझे इतना सवाल नहीं है, लेकिन 7.25 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर देवदत्त पट्टिकल, तो उनको भी आपको जाने देना होगा। सस्ते मिलते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ में मिल जाते हैं तो भाई दोबारा ले लेना अगर तुमको इतने पसंद है तो। बट आपके मिडिल ऑर्डर में भी उसकी वजह से समस्या हो रही है, तो मेरे ख्याल से मोटा अमाउंट मिल रहा है, लपेट लो, मिनी ऑक्शन में बढ़िया खिलाड़ी लो, और आरआर के लिए यही सबसे सही डिसीजन होगा। उसके बाद अपनी आधी अधूरी टीम लेकर के मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में टॉप 4 में जगह बनाई थी, और उसके बाद उन्होंने वहां पर भी
ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कई प्लेयर इनके इंजर्ड भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इस टीम ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। कप्तान की फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन सूर्या भैया का बल्ला दनादन चल रहा था। somebody like तिलक वर्मा, somebody like आकाश मधवाल, इवन नेहल वधेरा, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया इन लोगों ने अपने टैलेंट से। तो एमआई के पास खिलाड़ियों को रिलीज करने का बहुत ज्यादा स्कोप यहां पर है नहीं। आई एम अफ्रेड जाय रिचर्डसन को अगर ये चाहें तो रिलीज कर सकते हैं, इज इंजरी प्रोन बॉलर। उसके अलावा डोएन जॉनसन, कुमार कार्तिकेय, रमनदीप सिंह, ये 20-20 लाख के प्लेयर हैं, इनको आप रिलीज करके कितना ही पैसा जोड़ लोगे। तो मुंबई इंडियंस के पास यहां पर जो उनके बिग फिशेज हैं, लाइक रोहित शर्मा, लाइक सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, कैमरून ग्रीन, ये ईशान किशन, ये जो प्लेयर हैं ये तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो जब ये प्लेयर जाने वाले नहीं है, जोफ्रा आर्चर कहीं जाने वाले नहीं है, टिम डेविड कहीं जाने वाले नहीं है, तो फिर आप किसको रिलीज करके बजट बढ़ा सकते हो? और फिर जरूरत भी क्या है आपको? आप अपनी आधी अधूरी गेंदबाजी यूनिट से तो टॉप 4 खेल गए। सोचो अगर आपके कप्तान क्लिक कर रहे होते, अगर बाकी प्लेयर्स अवेलेबल होते, तो आप क्या ही झंडे गाड़ सकते थे। आप चाहो तो वोक्स जैसे खिलाड़ी को टारगेट कर सकते हो ऑक्शन में, वो थोड़ा सस्ते में भी आपको मिल जाएंगे। अगर एमआई के पर्स पर हम नजर डालें तो इनके पास सिर्फ 25 लाख रुपए बचे थे 2023 के ऑक्शन के बाद। 5 करोड़ आप उसमें जोड़ दो तो 5 करोड़ के आसपास ही मनी रहा। 1 से 2 करोड़ रुपए रिलीज करेंगे, खिलाड़ियों को मिल जाएगा। तो 5, 6, 7 इससे ज्यादा पैसा मुंबई इंडियंस के पास नहीं होगा। आई एम अफ्रेड अंटिल अनलेस ये कोई आउटरेजियस डिसीजन ले ले कि भाई नहीं चाहिए जोफ्रा आर्चर ले जाओ, भाई टिम डेविड ले जाओ, इस तरीके का डिसीजन होता है तो उसकी थोड़ी बात अलग है। आई डोंट थिंक इस तरीके कोई डिसीजन होने वाला है। तो सबसे कम बजट इस साल मोस्ट लाइकली मुंबई इंडियंस का ही रहेगा इन दी आईपीएल 2024। मुंबई इंडियंस की तरह ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी इसी तरीके से झंडे गाड़े थे अपनी आधी अधूरी टीम लेकर के। उनके तो कप्तान भी इंजरी के बाद चले गए थे, अभी तक वो मैदान पर नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन एलएसजी ने किया था और प्ले ऑफ तक अपनी जगह बनाई थी। उसके बाद वो मुंबई से हार कर ही बाहर हुए थे। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी यह है कि ये बहुत ज्यादा बदलाव में विश्वास नहीं रखते। इनके जो मेंटोर हैं गौतम गंभीर, वो भी बहुत ज्यादा बदलाव में विश्वास नहीं रखते हैं। अब देखना यह है कि जस्टिन लैंगर क्या रणनीति लेकर के आते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के रिकमेंडेशन पर ही वो आए हैं। एक अच्छे खासे हेड कोच एंडी फ्लावर को आपने छोड़ा है। दिस कुड टर्न आउट टू बी अ डिजास्टरस कॉल फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम इतनी अच्छी है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। टैक्टिकली ये बहुत ही ज्यादा पुअर थे ऑन द फील्ड, आपकी बैटिंग प्लेसमेंट्स बहुत ही खराब थी, आपने इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल बहुत ही बुरा किया था, कई जगह पर आपने प्लेइंग 11 सही नहीं खिलाई थी, और खिलाड़ियों के इंजरी के साथ साथ ये एक समस्या भी एलएसजी के साथ थी। फिलहाल अगर इनके पोटेंशियल रिलीजेस पर आप नजर डालो तो मुझे नहीं लगता कि जयदेव उनादकर को छोड़कर ये किसी भी खिलाड़ी को रिलीज करने वाले हैं। दीपक हुडा के बारे में लोग बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो भी बहुत ज्यादा यहां पर रिलीज होने वाले हैं। तो इनके रिमेनिंग पर्स पर अगर हम नजर डालें तो इनके पास ऑलरेडी 4.25 करोड़ रुपए बचे हुए थे। 5 करोड़ आप उसमें एड ऑन कर लो, छोटे मोटे प्लेयरों को रिलीज करके ये 1-2 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। तो 10 से 11 करोड़ रुपए लखनऊ सुपर जायंट्स के पास रहेंगे। ना इनको गेंदबाजी में जरूरत है, ना इनको बल्लेबाजी में जरूरत है। इनकी टीम पूरी तरीके से तैनात और मुस्तैद है। कोच के साथ थोड़ा इनका जो भी मसला था वो ऑलरेडी इन्होंने हल कर लिया है। जस्टिन लैंगर वहां पर आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा बदलाव की यहां पर जरूरत नहीं है। हाँ, ये यही सोचेंगे कि मोहसिन, मार्क और आवेश, ये 3 बंदे फिट रहेंगे। 3 बंदे अगर फिट रहेंगे पूरे 14 मैचेस, अगर ये 3 बंदे मिलकर के खेल जाएं, खास करके मोहसिन और मार्क वुड, ये टीम पक्का टॉप 2 में फिनिश करेगी। आप लिख करके ले लो। उसके बाद इंटेंट पर जो सवाल है और जो टेक्टिकल आपके ब्लंडर है वो देखना पड़ेगा कि अपना कोच किस तरीके से हैंडल करते हैं। बट फिलहाल एलएसजी लुक्स अ कंप्लीटली सेटल यूनिट। अब आ जाते हैं आईपीएल 2023 के रनर अप्स यानी कि गुजरात टाइटंस के ऊपर, और क्या कमाल का सीजन इनका गया था। लीग स्टेज में इन्होंने टॉप पर फिनिश किया था। 20 अंक इस टीम ने अपने खाते में जोड़े थे और बहुत ही ज्यादा मजा आता है इनकी प्रोफेशनल क्रिकेट देखने में। अनफॉर्चुनेटली आखिरी ओवर में आईपीएल 2023 अपने नाम करने से रह गए, वरना एक नई टीम, एक ब्रांड न्यू टीम बैक टू बैक चैंपियन बनती एंड दैट वुड हैव बीन सम काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड। फिलहाल अगर इनके प्रोबेबल रिलीज खिलाड़ियों पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से आर साई किशोर को ये रिलीज कर सकते हैं, यश दयाल को ये रिलीज कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करेंगे। मे बी 20-22 लाख के खिलाड़ियों को रिलीज करके 1 से 2 करोड़ रुपए और जमा कर लें। आर साई किशोर मेरे ख्याल से उनकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है गुजरात टाइटंस में। बिकॉज देखो, राशिद खान आपके पास हैं, अब नूर भी आपके पास आ गए हैं जिनका आप इंपैक्ट प्लेयर की वजह से इस्तेमाल भी कर लेते हो। तो 2 स्पिनर ऑलरेडी आपके पास हैं, फिर जयंत यादव भी आपके पास हैं। तो आप आर साई किशोर को बहुत ज्यादा बेंच पर बिठा रहे हो। पहले ये लड़का बैठा रहता था सीएसके की बेंच पर, अब ये बैठे रहते हैं जीटी की बेंच पर। अनफॉर्चुनेटली इनकी करियर के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल इस खिलाड़ी में है और मैं इनको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं।
हूँ। तो देखना होगा कि जीटी यहाँ पर क्या फैसला लेती है। उसके अलावा यश दयाल का प्रदर्शन भी पिछले साल बहुत अच्छा नहीं था। वो रिंकू सिंह के 5 छक्के के बाद उनको बिल्कुल बेंच पर बैठा दिया था, लास्ट मोमेंट पर लेकर के आए थे। अब मोहित शर्मा भी आपके पास हैं, शामी भी आपके पास हैं, उसके अलावा जोशुआ लिटिल के रूप में एक लेफ्ट आर्म पेसर भी आपके पास है। शिवम मावे भी अगले साल पूरी तरीके से होपफुली फिट रहेंगे तो वो भी अवेलेबल रह सकते हैं। देखना होगा उनको रिटेन रिलीज पे क्या फैसला लेता है, उसके बारे में अभी कोई खबर तो आई नहीं है, तो हमने उनका नाम इसमें नहीं डाला है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जीटी का रिमेनिंग पर्स देखो तो ऑलरेडी इनके पास तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, उसमें 5 करोड़ आप और जोड़ दो, रिलीज खिलाड़ियों को मिला के 5-6 करोड़ रुपए आप और जोड़ दो, यानी कि तो तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए गुजरात टाइटंस अपने खाते में लेकर के आएगी। पिछले साल में मेरे ख्याल से 19-20 करोड़ रुपए लेकर के आए थे, इस साल भी ये 19-20 करोड़ के करीब भी जा सकते हैं अगर एक आध खिलाड़ी को और रिलीज करें। और जो भी कोई बड़ी मछली आएगी उस पर पैसा फंसाने के लिए इतनी धनराशि काफी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपीएल 2023 में 5वां आईपीएल टाइटल अपने नाम करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से चैंपियन बनी और अपने उसी फंडे पर महेंद्र सिंह धोनी कायम रहे जो हम सालों से माही की कप्तानी में देखते चले आ रहे हैं। ज्यादातर टीम क्या करती हैं, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करती ऑन द रेगुलर बेसिस, परफॉर्मेंस खराब हो सब चेंज, कोच चेंज, खिलाड़ी चेंज, कप्तान चेंज। धोनी इसमें बिलीव नहीं करते। वो इंडियन टीम के साथ भी यही करते थे, वो 2020 के बाद भी उन्होंने सीएसके में यही किया। 2022 में अपने काफी सारे पुराने खिलाड़ियों को वापस खरीदा, प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, पैनिक नहीं किया, रिलीज नहीं किया, उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। जबकि अंबती रायडू को रिटायरमेंट लेने के बाद ट्वीट डिलीट करवाया और एक सीजन और खिला डाला, पूरे सीजन अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, चेंज नहीं किया उसने अंबती रायडू को। आखिरी मैच में उन्होंने जो नॉक खेला था दैट वाज अ वेरी क्रूशियल नॉक फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। तो अंबती रायडू अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा खिलाड़ी इस टीम से जाने वाला है, छोटे मोटे खिलाड़ी 20-30 लाख रुपए वाले ही जाने वाले हैं। तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़े बजट के यहां पर जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बजट उनके पास होगा भी नहीं। और उसके बाद मेरे ख्याल से अगर धोनी अगले साल आते हैं, जो कि आना उनका तकरीबन तय है, ऑलरेडी वो बोल चुके हैं, तो हो सकता है जब धोनी जाएंगे तो 2025 में कोई बड़ा बजट उनको मिल जाए। मोइन अली को भी रिलीज किए जाने की बात आ रही थी, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको भी चेन्नई सुपर किंग्स रिलीज करने वाली है, बिकॉज ऐसा प्लेयर फिर आप कहां से लाओगे। तो अगर सीएसके के रिमेनिंग पार्ट्स पर नजर डालें तो इनके पास सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़ रुपए इसमें इनके और जोड़ दो तो 7-8 करोड़ रुपए इनके पास और रिलीज खिलाड़ियों के मिल जाएंगे और 14-15 करोड़ रुपए के आसपास इनका पर्स होगा, जो कि ऑलरेडी काफी है। अंबती रायडू का पर्स आपको मिल गया, एक बड़ा खिलाड़ी आपने ऑलरेडी रिलीज हो ही गया आपसे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। उसके बाद 1-2 करोड़ रुपए तो छोटे प्लेयर आपको दे ही देंगे और 5 करोड़ आपके एड ऑन हो ही रहे हैं। तो अच्छी खासी एवरेज आपके पास धनराशि रहेगी, कोई बड़े प्लेयर की आपको वैसे भी दरकार नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतने पैसे काफी हैं एंड यू नेवर नो, छठा आईपीएल टाइटल माइट बी वेटिंग इन द विंड। तो ये थे आईपीएल 2024 से पहले सभी टीमों के प्रोबेबल धनराशि की रिपोर्ट जो हमने आपके लिए निकाल करके रखी है, बिकॉज पर्स एक ऐसी चीज है जो कि ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। सिर्फ ये नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको खर्च किस तरीके से करते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप आईपीएल के फैन हो, और अगर आप आईपीएल के फैन हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज इस तरीके की वीडियो को लाने में बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अकेला बंदा सारी मेहनत करता है, पहले डेटा निकालता हूँ, स्टैट्स निकालता हूँ, पूरी चीजों को एनालाइज करता हूँ, फिर वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता हूँ। तो भाई की थोड़ी सी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इसी तरीके की और वीडियोस आपको वर्ल्ड कप पर भी देखने को मिलेगी। सो आई सजेस्ट यू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट।